सो हे वन, आज मैं आपको लेकर एक बहुत ही अमेजिंग एनिमे सीरीज जिसका नाम है मार्शल आर्ट्स रिलीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक वैली को देखते हैं जहाँ पर एक बर्फ के पहाड़ पर एक लड़का ट्रेनिंग कर रहा होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वह अपना एक अटैक पानी में मारता है जिससे सारा पानी इधर उधर उछलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि लेजेंड्स के हिसाब से जो लोग अपनी फिजिकल को ज़्यादा परफेक्शन कर लेते हैं वो एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट की जितने पावरफुल होते हैं। तभी वह अपने कपड़े पहनता है और कहता है बॉडी को बहुत डैमेज दे रहा है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मुझे डर है कहीं मैं 20 साल की उम्र से पहले ही ना मर जाऊं। लेकिन फिर वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग कब मरूं, लेकिन जब तक मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि मैं अपने माता पिता का बदला ले सकूं तब तक मैं ये करता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं पड़े। तभी हम देखते हैं कि वह अपने विलेज में एंटर करता है। तभी लोग कहते हैं कि कहीं ये यी मिंग तो नहीं। मैं बता दूं आपको कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम यी मिंग है, तो मैं इसे यी मिंग ही कहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे फिर से? तुम्हें अपने घर पे रहना चाहिए क्योंकि तुम एक कचरे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करोगे। तो तभी हम देखते हैं ये मिंग कहता है कि मैं यी क्लैन में पैदा हुआ हूँ जो कि एक मेजर फैमिली है माउंटेनियस वाटर सिटी में। लेकिन जब मैं 10 साल का था तभी मेरे माता पिता को मार दिया गया था। मैपल लीफ सिटी के कुछ पावरफुल लोगों ने कुछ समय पहले की बात याद कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अपना बदला लेने के लिए, अपने माता पिता का रिवेंज लेने के लिए इतना ज़्यादा ताकतवर बनना होगा कि मैं सभी में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि लोगों को लगता है कि मैं टैलेंट के साथ पैदा हुआ हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है इस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए। तभी वो कहता है कि 6 महीने पहले मैं अपने क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, यंगर जनरेशन का। तभी उसका जो कज़न ब्रदर होता है जो कि जेन यिंग होता है, वो कहता है कि अगर यी मिंग ऐसे ही करता रहा तो मुझे डर है कि वो कहीं मेरी जगह ना ले ले। तभी हम देखते हैं जेन मिंग को हंसते हुए भी हम देखते हैं कि यी मिंग एक मैदान में लेटा हुआ होता है और सोचता है कि मैं अब और क्या करूं जिससे मैं और ज़्यादा ताकतवर बन सकूं ताकि कहीं पिता का बदला ले सकूं। तभी वो अपना सर मोड़ के एक जगह पे देखता है और कहता है क्या कहीं, और फिर वहाँ पे उसे एक हर्ब दिखती है जो कि एक मेडिसिनल हर्ब होती है। और जब वो कहता है कि कहीं ये स्कारलेट ड्रैगन हर्ब तो नहीं। तभी वो कहता है हे भगवान, अगर ये सच में है तो अगर मैंने इसको ले लिया तो मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छे ट्रेजर को अगर मैं घर पे जाके रिफाइन करूँ। तभी वो उसकी नज़र आगे पड़ती है और वो देखता है उसका जो कज़न ब्रदर रहता है वो वहाँ पे आके कहता है कहीं तुम यी मिंग तो नहीं। जो जेंग यिंग होता है वो ये कहता है तुम बहुत जल्दी में हो, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तब हम देखते हैं यी मिंग कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो जेंग यिंग? तभी हम देखते हैं जो जेंग यिंग होता है वो कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो और कहता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे 6 महीने में, तभी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और हमारे क्लैन के सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी बन जाओगे। तभी ये जेन यिंग कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें मुझसे फ्यूचर में फ़ाइट करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर ये मिंग होता है वह कहता है ऐसा हो भी नहीं सकता, ये तो एक नॉनसेंस है। मैं कभी भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, ना ही तुमसे कंपटीशन करना चाहता हूँ जेन यिंग। तभी हम देखते हैं जो जेन यिंग होता है कहता है कि सच में अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं पक्का ध्यान रखूँगा कि तुम्हें मेरे साथ कंपटीशन ना कर पाओ। तभी हम देखते हैं जो यी मिंग होता है वो कहता है यह तुम क्या कर रहे हो? तभी जो जेन यिंग होता है वह अपने बंदों को यी मिंग पे हमला करने के लिए कहता है और कहता है ख़त्म कर दो इस बदतमीज़ आदमी को, और उसे गाली देता है और कहता है कि तुम ध्यान रखना कि इसकी कल्टीवेशन अच्छे से नष्ट हो जाए जिसकी वजह से यह अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कल्टीवेट ना कर पाए। तभी उसके नौकर कहते हैं हम समझ गए मास्टर। तभी जो वह लोग होते हैं वह
यी मिंग को बहुत मारते हैं और उसकी कल्टीवेशन बेस को तबाह कर देते हैं। तभी हम देखते हैं जो यी मिंग होता है वह कहता है कि मेरी सारी मेडिसिन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और कहता है कि तुमने मेरे मेडिसिनल हर्ब को भी ले लिया है, जो कि एक बहुत रेयर हर्ब है, और तुमने मुझे इस कल्टीवेशन मेथड को यूज़ करने में के लिए मजबूर किया है। जो तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यी मिंग है वह अब प्रेजेंट में आ गया है, मतलब ये जो कह रहा है वह प्रेजेंट में कह रहा है। तभी हम देखते हैं वह कहता है कि मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा। तभी हम देखते हैं जो यी क्लैन का मेन रेजिडेंस होता है, वहाँ पर जो यी मिंग का रेजिडेंस होता है, जो यी क्लैन के अंदर जो यी मिंग का रेजिडेंस होता है, वहाँ पर जो यी मिंग है उसका नौकर आता है और उसके साथ जेन मिंग का छोटा भाई आता है जिसका नाम यी जेन जियांग होता है। तभी हम देखते हैं कि जो यी जेन जियांग होता है वह कहता है कहीं तुम यी मिंग तो नहीं, हमारे क्लैन के एक जीनियस जो कि अब नहीं है। तो वह कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर से लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी सूख सी गई है, क्या तुम आइस वाटर कल्टीवेशन मेथड को हमारी यी क्लैन की ली लीवर में इस्तेमाल कर रहे हो फिर से। तभी जो होता है वह कहता है तुम्हें सच्चाई से गुजरना ही होगा, और कहता है कि जो हो चुका वह हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी हार्ड ट्रेनिंग करोगे, तुम जो भी करोगे उससे तुम्हारी लाइफ नहीं बदलने वाली। तो तभी हम देखते हैं कि जो यी जेन जियांग होता है वह कहता है ये तुम्हारे खाने का टाइम है, तो खाओ, और उसे एक बहुत बेकार बासी कई दिन पुराना खाना देता है। तभी हम देखते हैं कि जो यी जेन जियांग का नौकर होता है वह कहता है कि खाओ खाओ, तुम्हें इसके बाद नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं जो यी मिंग होता है वह उसको रहा होता है और कहता है कि बचा कुचा बासी खाना लाने के लिए तुम्हारा ये आइडिया ज़रूर हू सैंगयान का होगा। तभी हम देखते हैं तो उसका नौकर यी जेन जियांग का नौकर कहता है कि अगर यह आइडिया हू सैंगयान का भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है क्या कि तुम मुझे मार सको। तभी हम देखते हैं कि जो यी मिंग होता है पंच यी जेन जियांग के नौकर के ऊपर मारता है। तभी हम देखते हैं कि जो यी जेन जियांग का नौकर रहता है उसके मुंह पे कई सारी चोटें लग जाती हैं। तभी वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम एक घटिया और नीच इंसान हो। तभी हम देखते हैं कि वह यी मिंग पे हमला करता है, लेकिन यी मिंग बच जाता है और उसके एमपी पे मार देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके जो अंडे रहते हैं वह फूट जाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जो यी मिंग है वह कहता है कि तुम एक कुत्ते हो और मेरे लिए बचा हुआ खाना लाते हो, मैं तुम्हारी अंडे अच्छे से फोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं जो यी जेन जियांग होता है वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मेरे सामने मारने की, तुम एक बास्टर्ड हो। तभी हम देखते हैं वह कहता है कि तुम्हारी मरने की इच्छा है क्या। तभी हम देखते हैं यी मिंग कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे लड़ाई करके भी सुलझा सकते हैं, यी जेन जियांग। तभी हम देखते हैं जो यी जेन जियांग होता है तो वो कहता है कि यी मिंग है उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी जब से इसके माता पिता मरे हैं। तभी हम भले ही इसने अपनी मेरिडियंस खो दी हों, लेकिन इसने अपने पछतावा करने की जगह एक नया कल्टीवेशन मेथड इस्तेमाल करा जो कि आइस वाटर कल्टीवेशन मेथड है, लेकिन यह टेक्निक इसे मार भी सकती है। तभी यी जेन जियांग का नौकर होता है वह कहता है कि इसकी बेइज्जती करना सबसे अच्छा था जो मैं कर सकता था, लेकिन इससे लड़ना मेरे लिए रिस्क हो सकता है, कहीं मैं इससे हार ना जाऊँ। तभी वह यी जेन जियांग होता है वह कहता है तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो। एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, जो ये हू सेंचियार है ये यही नौकर है जो उसके यी मिंग के लिए खाना लाया था बासी। तभी हम देखते हैं जो जियांग होता है वह कहता है कि जेन मिंग तुम्हें जाने नहीं देगा, अब जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मेरा बड़ा भाई जेन मिंग तुम्हें मार देगा। तभी हम देखते हैं जो यी मिंग होता है वह कहता है यी जेन जिंग। तभी वो कहता है कि उसने मेरे स्कारलेट ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरी मेडियंस को भी छीन लिया, जिसकी वजह से अब मैं कुछ नहीं हूँ। तभी यी मिंग को भूख लगती है, वह घर में खाने के लिए ढूंढता है लेकिन देखता है कि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तभी वह बाहर जाता है और जब वह जा रहा होता है तभी वह रास्ते में एक भिखारी को देखता है। तभी वह भिखारी यी मिंग की तरफ देख कर कहता है कि क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो जवान आदमी। तभी हम देखते हैं जो यी मिंग होता है वह कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तभी वो जो भिखारी होता है वह कहता है कि मैं इसके अंदर से बदले की भावना को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग भावना को भी, ताकतवर बनने में, इतना ताकतवर कि तुम अपना रिवेंज भी ले सको।
तो तभी हम देखते हैं कि जो ये मिंग होता है कहता है कि अगर तुम इतने ही ताकतवर होते तो तुम यहाँ पे भीख क्यों मांग रहे होते। तभी वह भिखारी कहता है कि भीख मांगना तो मेरी आदत है, यह मेरा जॉब है। तभी हम देखते हैं कि जो वो भिखारी होता है वह कहता है कि एक आदमी जिसकी सारी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं भीख मांगने की जगह ऐसे हिम्मत न हार के अपनी कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं यीमिंग कहता है कि इसको कैसे पता कि मेरी सारी मेरिडियंस टूट गई हैं एक ही नज़र में। तभी हम देखते हैं जो भिखारी होता है वह यीमिंग को कहता है अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम मुझसे आज रात को जब जब चांद निकला होगा तब माउंटेन की पीक पर मिलना। तभी वह कहता है मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा, एक करिश्मा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।